अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई भी टीम सिर्फ एक प्लेयर की वजह से सक्सेसफुल होती है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टीम अगर कोई भी मैच जीतती है या हारती है, या कोई टूर्नामेंट जीतती है या हारती है, तो इसके पीछे पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है ना एक प्लेयर को जीत का क्रेडिट जाना चाहिए, ना ही एक प्लेयर को हार का विलन बनाना चाहिए। क्योंकि एक प्लेयर आपको मैच का कोई मोमेंट बना के दे सकता है, लेकिन पूरा मैच अकेले बना के नहीं दे सकता। चलो मैं कहता हूं, अगर एक मैच में एक बॉलर दूसरी टीम के 10-10 विकेट भी ले ले, तो भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये मैच सिर्फ इस प्लेयर ने जिता दिया। क्योंकि उन 10 विकेटों को लेने के लिए कई फील्डर्स लगे होंगे, जिन्होंने फील्डिंग में दबाव बनाया होगा, कई कैच लपके गए होंगे, कीपर ने स्टंपिंग करी होगी, तो कंट्रीब्यूशन पूरी टीम का ही तो हुआ ना। 1983 वर्ल्ड कप से लेके 2007 वर्ल्ड कप से लेके 2011 वर्ल्ड कप से लेके 2013 चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्या आप किसी भी केस में ऐसा कह सकते हैं कि ये सब हमें किसी एक प्लेयर ने जिताया? नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते। क्योंकि भले ही आपका इन टीमों में कोई सबसे फेवरेट प्लेयर रहा होगा, लेकिन स्टिल आपका मन जानता है कि बिना टीम वर्क के इनमें से एक भी खिताब जीतना नामुमकिन था। और देखिए, सच ये भी है, अगर कोई टीम सिर्फ एक प्लेयर के होने से जीत या हार रही है, वो टीम कहलाने के लायक ही नहीं है। टीम का मतलब ही ये होता है कि कई लोग मिलकर एक काम करें। पर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे पूर्व गेंदबाज वकार यूनिस की इस मामले में कुछ अलग ही थ्योरी चलती है। और मैं आगे बोलने से पहले यह बता दूं कि वकार यूनिस उन कुछ चंद लोगों में से हैं जो भारत से पूरे तरीके से हेट करते हैं। मतलब इनकी नफरत का लेवल कुछ ऐसा है कि जब जब इनकी जुबान कह ले या इनके हाथ सोशल मीडिया पे चलते हैं, तो भारत के लिए जहर ही उगलते हैं। मैंने अभी उनका नाम लेते वक्त पहले सोचा था कि पूर्व महान तेज गेंदबाज कह के उनको इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन एज आई सेड, फिलहाल इनके कर्मों ने इनसे महान होने का टैग छीन लिया है। क्योंकि भैया कर्म ही तो हैं जो इंसान को 2 पल में या तो महान बनाते हैं, या तो 2 पल में गधे के समान बनाते हैं। तो देखो, इस चीज से तो सभी भली भांति वाकिफ होंगे कि 28 तारीख को एशिया कप में भारत पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन मुद्दा यह रहा कि हाल ही में जब यह न्यूज आई कि शाहीन अफरीदी इंजरी के चलते एशिया कप से रूल आउट कर दिए गए हैं, तो वकार यूनिस ने अपनी दिमागी क्षमता का बिल्कुल भी प्रयोग ना करते हुए यह ट्वीट कर दिया कि शाहीन की इंजरी इंडिया के टॉप ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली होने वाली है कि अब उन्हें आउट कौन करेगा। पहले तो एक नामी क्रिकेटर द्वारा यह सीधा इंडियन टीम को टारगेट करता हुआ ट्वीट ही शर्म की बात है। आप ऐसे ट्वीट 2 पल के लिए आम इंसान से एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, लेकिन एक क्रिकेटर का सीधा यह लिखना कि अब इंडिया के बैट्समैन खुश होंगे कि शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गए, यह बताता है कि इंसान का मानसिक तौर पे काबिल होना कितना जरूरी है। कुछ दिन पहले भी न्यूज आई थी कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप से रूल आउट हो गए हैं, लेकिन आपको भारत में मौजूद एक भी क्रिकेटर द्वारा ऐसे पोस्ट देखने को नहीं मिले होंगे कि पाकिस्तान के बैट्समैन खुश होंगे कि बुमराह बाहर हो गए, क्योंकि इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। जबकि शाहीन अफरीदी के कंपैरिजन में हमारा यह कहना बनता भी था, वकार यूनुस तो बस एक वर्ल्ड कप के मैच को ध्यान में रख के ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना अगर ओवरऑल आप शाहीन अफरीदी और बुमराह को कंपेयर भी करेंगे, तो शाहीन अफरीदी किसी भी मामले में बुमराह के आसपास भी भटकते हुए नजर नहीं आएंगे। टी20 में खेले गए 40 मैचों में जहां शाहीन अफरीदी की बॉलिंग एवरेज 24.32 की है, तो वहीं इकोनॉमी 7.76 की है। और वहीं बुमराह जिन्होंने 58 मैच खेले हैं, उनकी एवरेज 19 की है और इकोनॉमी 6.4 की है। इवन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे दूसरे बॉलर जो एशिया कप से बाहर हैं, हर्षद पटेल, उनका भी टी20 में विकेट लेने का रेट शाहीन अफरीदी से बेहतर है। मतलब कुल मिला के हमारे बॉलर के स्टैट्स तो आपके बॉलर से कई गुना ज्यादा अच्छे थे ऐसे ट्वीट करने के लिए, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को खेल और खेल भावना दोनों अच्छे से आती हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत में लोग ऐसी चीजों की शुरुआत भले अपने एंड से ना करें, लेकिन कोई अगर उंगली करता है तो फिर उसकी दवाई का स्वाद उसी को चखाने का हुनर भी रखते हैं। जब वकार यूनिस ने शाहीन अफरीदी के रेफरेंस में ये ट्वीट करा था, तो इरफान पठान ने भी ये लिख डाला कि दूसरी टीमों के लिए ये सुकून की बात होगी कि एशिया कप में हर्षद पटेल और बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे। आप देखिए कि इसके बावजूद भी इरफान पठान में इतना सेंस था कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वरना वो भी डायरेक्टली लिख सकते थे कि पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए तसल्ली की बात होगी कि हर्षद पटेल और बुमराह एशिया कप से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि सभी टीम के लिए यह तसल्ली की बात है। लेकिन भारत की जनता
प्रियंका चुप नहीं रही, उन्होंने वकार यूनुस को ऐसे जवाब दिए कि वो उसके बाद से बस चुप्पी बात के बैठ गए। किसी ने लिखा कि 2018 का एशिया कप भूल गए क्या? मैं यहां पे आप लोगों को याद दिला दूं कि 2018 एशिया कप में सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में जब पाकिस्तान ने भारत के सामने 238 रन का लक्ष्य रखा था, तो धवन के 114 और रोहित के 111 के स्कोर ने पाकिस्तान को वो मैच 9 विकेट से हरा दिया था, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी सबसे महंगे बॉलरों में से एक रहे थे। किसी यूजर ने लिखा कि मैच से पहले ही हार मान ली, तो किसी ने लिखा कि बेटा हर दिन संडे नहीं होता। लेकिन एक यूजर ने बड़ा ही कमाल का रिप्लाई देते हुए लिखा कि इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट टीम इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं होती, उसका एक एक प्लेयर अपने आप में अलग है। लेकिन पाकिस्तान में एक शाहीन अफरीदी क्या बाहर हुए, इन्होंने पहले ही हारी हुई बातें करना शुरू कर दी। और बात सच भी है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि जो टीम सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंड रहे, उससे बड़ी लूजर कोई टीम हो ही नहीं सकती। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चलिए खेल है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन किसी देश के दिग्गज क्रिकेटर द्वारा ऐसी पोस्ट उस देश के क्रिकेट के स्तर के साथ साथ उस देश की इज्जत के स्तर को भी जमीन में मिला देती है। भले ही वकार यूनिस को ऐसा लिखते वक्त लगा हो कि उन्होंने कुछ बहुत हटके और कमाल का लिख दिया है, लेकिन असल सच यही था कि उन्होंने अपनी टीम को सिर्फ एक प्लेयर के भरोसे रहने वाली टीम का टैग दे दिया था। और वकार यूनुस ने सिर्फ ऐसा पहली बार नहीं किया है। 2021 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने भारत पे जीत हासिल करी थी, तो इन्होंने यह स्टेटमेंट दे दिया था कि पाकिस्तान की यह जीत एक रिलीजियस जीत है। और तब भी उन्होंने यह ट्वीट कर दिया कि रिजवान का सभी हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ना मैच का सबसे बेहतरीन मोमेंट था। मतलब क्रिकेट जैसे पवित्र खेल को मजहब का खेल बनाने का दिमाग किसी मानसिक रूप से बीमार आदमी का ही हो सकता है। भले जब वकार यूनुस को पूरी दुनिया से उनके इस स्टेटमेंट के लिए हेट का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने माफी भी मांगी और कह डाला कि यह किसी हैकर का काम था। लेकिन ये सब जानते हैं कि यह बस उनके छोटे से दिमाग की ही उपज थी। खैर और क्या ही कहना, आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका वकार यूनुस के इस शाहीन अफरीदी वाली पोस्ट पे क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई भी आपके मन में फीलिंग है, कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं और हमें डीएम कर सकते हैं। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।